इश्क की दास्तां नागमणि। तुम उन्हीं सासों में से हो जो शादी के बाद अपनी बहू को परेशान करती है। एकदम वैसी। क्या बनाया तुमने ये? मेरे मुंह का पूरा टेस्ट खराब कर दिया। ये जो सबके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है ना चीची, इनकी सच्चाई तो मैं सबको दिखाऊंगी। फिर देखते हैं इनको सब कुछ कैसे मिलता है। हे भोलेनाथ, अगर मोहिनी आ गई तो हमारा खेल अधूरा रह जाएगा और परिवार को मोहिनी का सच पता चल जाएगा। फिर हम बाकी कातिलों तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये कहां से आया? क्या हो क्या तुम्हें? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? माँ से ऐसी बात नहीं कर सकती तुम। हद में रहो। तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी शादी होने वाली है मेरे साथ। जब देखो अपनी माँ के पीछे पड़े रहते हो। हाँ, मेरे ऊपर ध्यान दो ना। मेरे साथ शादी करनी है, मेरे साथ रहना है। अपनी बीवी का साथ दो, इनका साथ मत दो। इनकी उम्र ही कितनी बची है? हमें मोहिनी को चकमा देना ही होगा। मेरे कमरे में कोई सांप घुसे, इतनी हिम्मत। मोहिनी को चकमा देकर उसके कमरे में भेज दिए। अब हमारा काम बिना किसी अड़चन के पूरा हो जाएगा। तुम दोनों ना बस रहने दो। मेरी माँ मेरा बेटा, जब देखो ये बंद नहीं होता। हाँ, तुम्हारे हाथ काज के बाद खाना तो छोड़ो, मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। ये सब क्या है? इसे हो क्या गया है? जी, ये जो भी हुआ ना, बहुत ही अच्छा हुआ है। देविका दीदी की शक्ल तो देखिए कैसे उतर गई। हमें तो बहुत मजा आ रहा है। अब बस
उसके फल का इंतजार करना है हमको। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से बदतमीजी से बात करने की? मैंने? अगर तुम भूल गई हो तो एक बात तुम्हें याद दिलवा देता हूं मैं मोहिनी, कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रही है कि मेरी बेटी को एक माँ चाहिए और मेरी माँ को एक बहू, बस। ना मुझे किसी जीवन साथी की जरूरत और ना ही किसी पत्नी की। अगर मेरे परिवार के साथ या मेरी माँ के साथ ऐसे ही पेश आना तुम्हें, तो एक काम करता हूँ, ये शादी कैंसिल करवा देता हूँ अभी के अभी। ये क्या कह रहे हो? माँ से बदतमीजी से पेश आने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। हे भोलेनाथ, हमें यकीन है हमारे परिवार की दूसरी कातिल देविका ही है। मगर बिना किसी ठोस सबूत के हम उसे सजा नहीं दे सकते। हमारा मन ही नहीं मान रहा। एक निर्दोष की जान डाकिन के हाथों नहीं जा सकती। हमारी इस दुविधा को सुलझाइए प्रभु। आज रात की पार्टी में हमारे इस यकीन पर सबूत की मुहर लगा दीजिए। बस मदद कीजिए हमारी भोलेनाथ। हेलो हेलो, अटेंशन प्लीज। आओ, आप सबको मिलवाते हैं अपनी नई दुल्हनिया से। अरे ये वाली नहीं, वो स्टेज वाली। हूँ मैं सुंदर, हूँ मैं सुशील, देव की हूँ मैं ब्यूटी क्वीन। नाम है मोहिनी। मैं कम बोलता, कम सुनता। भिड़ना मत मुझसे, वरना भारी पड़ेगा पंगा। और अब होगा डांस परफॉर्मेंस। म्यूजिक प्लीज। सजदा करूं मैं। ओ मेरे यार दिल था बेकरार, तुझे ढूंढ रहा था कब से। जी, क्या बकवास की रही है? खाना बनाना नहीं आता तुमको? हाँ? तुम उन्हीं सासों में से हो जो शादी के बाद अपनी बहू को परेशान करती है। जितना निहारना है निहार लो इसे। आज इसे मैं इतनी बड़ी सजा दूंगी कि पलट के इस घर की तरफ देखेगी भी नहीं। दुनिया को लगता है मेरे मन में प्यार भरा है, लेकिन मैं हूं एक चुड़ैल। ये सबके सामने क्या तमाशा कर रही है? मेरे बारे में ये सब कुछ क्यों? हैं? चुड़ैल? अरे चाची जी, अब हर सास को उसकी बहू चुड़ैल ही लगती है ना, इसलिए चुड़ैल। ये तुम्हारा मस्ती मजाक आज बहुत भारी पड़ेगा तुम पर। दिन है तेरा आज। पापा, आप भी जाके डांस करो ना। नहीं। क्यों? प्लीज पापा, प्लीज। नहीं बेटा। प्लीज पापा। बेटा नहीं। पापा प्लीज। नहीं। हर सांस पे मेरे नाम लिखा है तुम्हारा।
संसार, तेरी बातें अनोखी है सबसे। तुम मिल गए, जिंदगी बन गए, कुछ और न चाहिए रब से। तुम मिल गए, जिंदगी बन गए, कुछ और न चाहिए रब से। मुझको परेशान है, मेरे जहर से वो अनजान है। जो कर रहे मुझको परेशान है, मेरे जहर से वो अनजान है। चाहते जो हार मेरी ना झेल पाएंगे, फुंकार ये बीन पर नाच रही है। मदद कीजिए भोलेनाथ। भोलेनाथ, अगर हमारी असलियत बाहर आ गई तो हम अपने पति के कातिल को नहीं ढूंढ पाएंगे। मदद कीजिए भोलेनाथ, मदद कीजिए हमारी। थैंक यू भोलेनाथ जी, पारो को सबके सामने नागिन रूप में आने से रोकने के लिए आपने हमारी मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद। रूपा, रूपा ठीक हो ना तुम? उठो, उठो रूपा। ध्यान नहीं रख सकते क्या आप? ऐसे गिर गई, चोट लग जाती तो चोट हमें लगती ना। तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? और वैसे भी हम ठीक हैं। मिश्री आंटी, आप इतना लेट क्यों हो गए? सॉरी बच्चे, वो क्या है ना कि जरूरी काम में फंस गए थे। आप मेरी फेवरेट आंटी से मिली? अरे मिश्रा बेटा। नमस्ते आंटी जी। कैसी हो बेटा? हम ठीक हैं। बहुत अच्छा लगा बेटा तुमसे मिलकर। मोहिनी बेटा, ये हमारी दोस्त की बहू है मिश्री। और हाँ, ये अपने देव की बहुत अच्छी दोस्त है। मिश्री बेटा, ये है मोहिनी, हमारी होने वाली बहू। सब वक्त मिल ही गया तुम्हें। ये सब छोड़ो, बताओ तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा। आपसे मुलाकात करने इनसे बाद में, पहले आप रूपा आंटी से बात करो। थैंक यू मिश्री, थैंक यू।
सही समय पर तुमने हमें बचा लिया, नहीं तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती। कैसे ना बचाते, हम वो जानते हैं जो बाकी लोग नहीं। चलो ना रूपा आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। आइए चल। मिश्री, हम इसे खाना खिला कर आते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। तुम भी। चलिए। आराम से। हम देख रहे हैं कि तुम रूपा का ख्याल खुद ज्यादा ही नहीं रखते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कुछ भी सोच रही हो। हमसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है देव। हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि अगर किसी और को चोट लगे और तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए तो जरूर कोई ना कोई वजह होती है। पता करो वो वजह क्या है, कहीं देर ना हो जाए देव। शादी है तुम्हारी, कहीं ऐसा कोई फैसला मत ले लेना जो तुम्हारे दिल को गवारा ना हो। प्यार कभी कभी ही दिल पर दस्तक देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है मिश्री। नहीं। कहीं ऐसा कोई फैसला मत ले लेना जो तुम्हारे दिल को गवारा ना हो। प्यार कभी कभी ही दिल पर दस्तक देता है। ये देविका कहाँ जा रही है? बेटा, आप मिश्री आंटी के पास जाइए, हम अभी आते हैं। मिश्री आंटी, आपको तो पता ही है मैंने अपनी मम्मी को कभी नहीं देखा, पर जब मैं रूपा आंटी के साथ होती हूँ ऐसा लगता है मैं अपनी मम्मी के साथ हूँ। बस बहुत हो गया इसका भरत मिला। आज इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगी। मैं देती हूँ इसे इसकी माँ। रूपा आंटी, कोई बचाओ उसे। देव जल्दी करो, पापा बचाओ उन्हें। देव जल्दी करो। हमें कुछ करना होगा। रूपा आंटी, साथ देना मम्मी, प्लीज प्लीज मदद कीजिए। रूपा आंटी, जीजी,
आप जितना दूर करना चाह रही हैं ना, उतना ही करीब जा रही है देव के ये रूपा। अब आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। रूपा, तुम्हें ठीक तो लग रहा है ना? कैसा महसूस हो रहा है? आराम से। मिश्री, हम ठीक है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू। देव हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। हम महादेव से तुम्हारे लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। देव, ध्यान रखना। हम आते हैं। थैंक यू मिश्री। वेलकम। तुम आराम कर लो, जरूरत है तुम्हें। अगर किसी और को चोट लगे और तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए तो जरूर कोई ना कोई वजह होती है। प्यार कभी कभी ही दिल पर दस्तक देता है। आज अगर इसे कुछ हो जाता तो? आज अगर हमें कुछ हो जाता तो हम अपने गुनहगारों को सजा कैसे देते? बस अब चिंगारी आग पकड़ेगी और देविका का सच बाहर आ जाएगा। आज मैं आपसे पार्टी में बात नहीं कर पाई, आप मुझे बताइए। पहले ही जिंदगी में कम कष्ट है क्या कि आप और बढ़ा रही हैं? आपको माँ माँ कहते हुए नहीं थकती मैं, और अपने ही बेटे से मेरी बुराई कर रही है। देव को मेरे खिलाफ भड़का रही है। शोभा देता है क्या आपको? मैं भड़का रही हूँ? सबके सामने तुमने मेरा अपमान किया, वो काफी नहीं था? अब मेरे ही कमरे में मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो? चल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। मैंने बदतमीजी? ये हो क्या रहा है? नहीं, मोहिनी इतनी आसानी से नहीं जा सकती, कुछ करना होगा हमें। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। पागल हो गई हो क्या? जान से मार देना चाहती हो? आप ठीक तो हैं? कुछ भी बोले जा रही है क्या? कुछ भी इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मैं अब देव से बात करूंगी। बहुत हो गया। इतनी हिम्मत, पहले इल्जाम लगाया और अब मारा। क्या? मैंने कब मारा? झूठ मत बोलो। हद में रहो मोहिनी। हद में आप अपनी रहिए, वरना मुझे आप जैसे को ठीक करना आता है। अब इन दोनों की लड़ाई में देविका का सच बाहर आएगा। अब मैं हद पार करूंगी, सिर्फ एक बार।
अब तो देविका का सच बाहर आकर ही रहेगा। ये कहां से आ गया? इसे रोकना होगा। अरे देव बाबू, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। हमें तुमसे बहुत जरूरी राय चाहिए थी। देखो ये, इनमें से कौन से फूल पसंद है, हम उसी से सजावट करवाएंगे। देखो आई डोंट केयर, मुझे जाके माँ से बात अरे पर जरूरी। हे भगवान, देव! हाँ! देव सुनो। कौन आ रहा है? आंटी, मेरी शादी होने वाली है। टेंशन के मारे दिल बैठा जा रहा है। बहुत स्ट्रेस है। माँ बाप नहीं है ना, तो किसी ने समझाया नहीं कि अच्छा बुरा क्या होता है, तो कुछ भी बोल देती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। कोई समझाने वाला नहीं है ना कि कैसे क्या करते हैं। अकेली पड़ जाती हूँ ऐसे माहौल में, बहुत कमी खलती है। काश वो लोग होते तो आज ऐसे नहीं होता। अरे ऐसे क्यों बात कर रही है पगली? मैं हूं ना तुम्हारी माँ। ये हो क्या रहा है? अब आप वही करेंगी जो मैं आपसे कहूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, शादी का घर है। पता नहीं प्रेशर फील हुआ मुझे कि क्या, कि मैंने ऐसी कड़वाहट में कुछ भी बोल दिया। मैं कभी ऐसे बोलूंगी नहीं। मेरा वैसा मतलब नहीं था। पता नहीं क्यों इतनी कड़वी हो गई मैं। मुझे ऐसे नहीं। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे क्यों बातें कर रही हो बेटा? मैंने कहा ना मैं हूं तुम्हारे साथ। देव बेटा, इसे माफ कर दे। मैंने कहा ना देव, माफ कर दे इसे। इस शादी में कोई भी अड़चन नहीं आ सकती है। मोहिनी बेटा, जाओ, जाकर आराम करो। कल हल्दी है ना? ये प्लान भले ही फेल हो गया हो, मगर हम नहीं हुए हैं। फिर कोशिश करेंगे, लेकिन देविका का सच पता लगा कर रहेंगे। सजना है मुझे जीजी जैसा दिखने के लिए। ये आप क्या कर रही हैं जीजी? मेरी शादी बर्बाद करना चाहती हो? जीजी वो तो आपको खाने पे आने में देर हो रही थी ना, इसीलिए मैंने तो बस। जीजी जीजी छोड़ दीजिए ना मुझे। जीजी देखिए ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है ना, सब आपसे इतना प्यार करते हैं। और जब उस रूपा ने उसने बोला कि देविका आपसे ज्यादा प्यार करती है तो मैं बहुत जल गई थी। जीजी छोड़ दीजिए मुझे जीजी।
साहब। अभी नहीं, बिजी हूँ। साहब ये एल्बम देने को बोला है। साहब उठा देता हूँ। नहीं रुको, तुम जाओ। अब ना केक काटने के समय हो गया, तो आखिर मोहिनी ने देविका से सवाल क्यों नहीं किया? क्या देविका बेकसूर है इसलिए, या मोहिनी को रंभा का पता चल चुका था इसलिए उसने कुछ नहीं पूछा? हे भोलेनाथ, हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मुझसे सवाल जवाब करने की? मोहिनी, सवाल जवाब नहीं कर सकते तुम मुझसे। देव से शादी मेरा तुम लोगों पर एहसान है, ना कि तुम्हारा मुझ पर। मोहिनी जरूर अपने साथी से बात कर रही है। अरे धीरे बोलो, क्या कर रही हो? कोई सुन लेगा। तुम्हें मुझे देखकर लगता है कि मैं किसी से डरती हूँ। देखो, तुम देव की पत्नी बनने जा रही हो, उसकी माँ के साथ इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकती। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। औकात में रहना। तुम इंसानों की इतनी औकात नहीं कि मुझसे ऐसी बात कर सको। इतना सुन लो, मैं जैसा चाहूंगी वैसा होगा, और मेरा जिससे जैसे बात करने का मन करेगा मैं करूंगी। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। क्या कर रही हो ये? क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ? हाँ, चिल्लाए क्यों? हमारा पैर मुड़ गया। मुड़ गया? कैसे कैसे हो गया? क्या कर रहे थे आप? बहुत दर्द हो रहा है? आराम कर रहे हैं मुझे। एक मिनट। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मुझसे सवाल जवाब करने की? बेटा रोना नहीं, हम आपको दवाई लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। भी लगा देंगे। आराम से चलिए बच्चा, कमरे में चलते हैं आपको लेकर। आराम से।
आखिर मोहिनी किससे बात कर रही थी? आंटी चलो ना। हाँ, अपनी हद में रहना, और अगर मुझसे इस तरह से बात करने की कोशिश की दिखाइए। आराम मिल रहा है? कितनी अच्छी है आंटी, मेरी छोटी चोट पे भी इतना परेशान हो रही है। इस रूपा आंटी को मेरी मम्मी बना दो ना प्लीज। अब आप आराम करेंगी ना तो अच्छा लगेगा। आई लव यू आंटी। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। मोहिनी, आंटी, मैं चाहती हूँ कि ये शादी अच्छे से हो जाए। आई होप शादी में कोई प्रॉब्लम ना आए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं समझती हूँ बेटा। हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? और अगर मुझसे इस तरह से बात करने की कोशिश की बेटा, बाबूजी को कहीं। बाबूजी आप यहाँ? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। क्यों, क्या हो गया बहू? आपको कभी याद नहीं रहता। आपकी दवा का वक्त हो गया है, चलिए। आंटी, क्या हुआ बेटा? सॉरी आपको ऐसे रोक रही हूँ, पर बस जानना चाह रही थी, आपने मुझे माफ कर दिया ना? जल्दी से सो जाओ, कल सुबह तुम्हारी हल्दी है ना? हाँ हे भोलेनाथ, इसका मतलब हमारा शक सही था। ये देविका मोहिनी के साथ मिली हुई है।
माँ को लोग ममता की मूरत समझते हैं, मगर तुम जैसी औरत माँ कहलाने लायक नहीं। पाप हो तुम, और इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है तुम्हें। पूर्णिमा, आज पूर्णिमा की रात है, मतलब आज हमारी केचुली गिरने वाली है। हे भोलेनाथ, हमें ऐसी हालत में किसी ने देख लिया तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा इंतकाम अधूरा रह जाएगा और हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब भी रोटी जैसे पूरा चांद आता है तब मुझे इतनी खुजली क्यों होती है? मैं भी न जाने क्या क्या सोच रहा हूं। बाहर निकल इन सबसे देव।